नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। मागडौन कलेक्टर जिला उज्जैन के निर्देशानुसार तहसील मागडौन में किसानों को फार्मर आईडी, ई-केवाईसी एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सुनिश्चित कराने हेतु राजस्व अभिलेखों के डाटा परिमार्जन का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। यह अभियान आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश, ग्वालियर, आयुक्त भू संसाधन प्रबंधन भोपाल एवं कलेक्टर जिला उज्जैन द्वारा जारी निर्देशों के पालन में संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत ग्रामवार सूची अनुसार रोस्टर तैयार कर संबंधित पटवारियों को दायित्व सौंपे गए हैं। तहसीलदार मागडौन नवीन चंद्र कुंभकार ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी संबंधित पटवारी कार्यालय समय प्रातः 10 बजे से साढ़े 6 बजे तक उपस्थित रहकर अपने अपने हलके के शेष डाटा का परिमार्जन करेंगे। प्रत्येक पटवारी को प्रतिदिन न्यूनतम निर्धारित लक्ष्य के अनुसार किसानों की फार्मर आईडी, ई-केवाईसी अथवा एनपीसीआई प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में तहसील मागडौन में 4419 किसान फार्मर आईडी से वंचित, 686 प्रकरण पीएम किसान योजना में पति पत्नी अपात्रता, 1201 संदिग्ध प्रकरण, 552 ई-केवाईसी लंबित एवं 476 एनपीसीआई प्रकरण लंबित है, जिनका शीघ्र निराकरण करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। कार्य के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु राजस्व निरीक्षक राकेश मित्तल, प्रभारी राजस्व निरीक्षक दीपक सोनानिया मंगलवार, गुरुवार एवं शुक्रवार तथा अब्दुल हमीद खान बुधवार कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्य संपादन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रतिदिन की प्रगति निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जाएगी। उज्जैन नगर पालिक निगम कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित ने अपनी स्वामित्व की भूमि पर नगर निगम द्वारा किए जा रहे कथित अवैधानिक अतिक्रमण और निर्माण कार्यों को लेकर महापौर के नाम ज्ञापन सौंपा है। संस्था का आरोप है कि उसकी भूमि सर्वे नंबर 1662 से 1667 तक कुल 11.466 हेक्टेयर रकबे के एक हिस्से पर नगर निगम द्वारा वर्षों से उज्जैन शहर का कचरा डंप किया जा रहा है। हाल ही में नगर निगम कमिश्नर के आदेश पर उक्त कचरा हटाया गया, लेकिन अब उसी भूमि पर नगर निगम द्वारा गार्डन एवं सेल्फी पॉइंट का निर्माण किया जा रहा है, जबकि यह भूमि पूरी तरह निजी है और नगर निगम की नहीं है। संस्था का यह भी कहना है कि नगर निगम द्वारा भूमि के बड़े हिस्से पर वायर फेंसिंग कर दी गई है तथा शहर के विभिन्न क्षेत्रों से हटाए गए बड़े पौधों और वृक्षों का ट्रांसप्लांट भी किया जा रहा है। इस संबंध में रत्नेश साहनी ने जानकारी देते हुए बताया कि AMR 5 रोड पर कनकेश्वर धाम के पास स्थित रघुकुल कॉलोनी की लगभग 54 बीघा भूमि निजी है, लेकिन नाम में नगर निगम से जुड़ाव होने के कारण निगम भ्रमवश वैधानिक निजी संपत्ति पर गार्डन बनाने की योजना बना रहा है। भूमि का लेआउट 2 बार नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से स्वीकृत है। अनुविभागीय अधिकारी से डायवर्जन कराया जा चुका है। डायवर्जन टैक्स शासन को जमा किया गया है तथा कॉलोनाइजर लाइसेंस भी विधिवत प्राप्त है। इसके बावजूद नगर निगम द्वारा भूमि पर अतिक्रमण कर उसे हथियाने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से महापौर से मांग की गई है कि नगर निगम द्वारा संस्था की निजी भूमि पर बनाए जा रहे गार्डन एवं सेल्फी पॉइंट की योजना को निरस्त किया जाए और किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य तत्काल रोका जाए। ये हमारी एक सोसाइटी है उज्जैन नगर पालिक निगम कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन। ये जो संस्था है 1981 में इस संस्था का गठन हुआ था। नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा हमारी संस्था के द्वारा ही एक जमीन क्रय की गई थी। सोसाइटी का नाम चूंकि उज्जैन नगर पालिक निगम कर्मचारी गृह निर्माण है, इस कारण से नगर निगम हर बार कंफ्यूज होती है, अपनी भूमि समझती है। पहले एक बार उसने कचरा ट्रांसफर स्टेशन हमारी जमीन पे बनाया, उसके पूर्व में कचरा पटकती रही पूरे शहर भर का। आज कुछ दिन पहले आपके माननीय निगम आयुक्त का एक वक्तव्य आया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने ये कचरा हटा दिया है यहाँ से, अब यहाँ पर एक भव्य गार्डन और सेल्फी पॉइंट बनेगा। हमारा माननीय आयुक्त जी से निवेदन है कि आप एक बार जमीन के टाइटलशिप के कागज मंगवा लें आपके अधीनस्थ कर्मचारियों से कि क्या वो सच में नगर निगम की जमीन है या किसी अन्य की भूमि पे इस प्रकार के वादे किए जा रहे हैं। ये वो संस्था की जमीन है, निजी भूमि है। कितने बीघा? वो 54 बीघा जमीन है। और हमने माननीय महापौर जी को बताया, आप चूंकि हमारे वोटों के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आप इस विभाग के सर्वे सर्वा हैं, आप आपके अधीनस्थ कर्मचारियों को इस चीज को लेकर निर्देशित करें कि वो जमीन किसी संस्था की है, ना कि नगर पालिक निगम की निजी भूमि है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि हमें एक अभयदान दिया जाए, हमारी जमीन को छोड़ दिया जाए। आप संस्था की जमीन को भूल जाएं, किसी अन्य स्थान पे आप जाके गार्डन बनाएं, आप हमारी जमीन को अभयदान दे दें। आप बनाएं।
मेरा नाम रत्नेश साहनी। कहाँ पर है जमीन? ये नगर MR5 पर रणकेश्वर धाम मंदिर से लगी हुई जो भूमि है, दोनों तरफ हमारी ही भूमि है। उज्जैन चरक भवन अस्पताल की भोजनशाला से मरीजों के लिए तैयार किए गए भोजन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। माधव नगर अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर विक्रम रघुवंशी ने भोजन में लापरवाही को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। डॉक्टर विक्रम रघुवंशी द्वारा की गई जांच में पाया गया कि मरीजों को दी जा रही दाल अत्यधिक पानी वाली थी और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं थी। इसके साथ ही रोटी चपाती की गुणवत्ता भी ठीक नहीं पाई गई। कुछ चपातियां कच्ची थी। दूध की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए हैं। प्रभारी चिकित्सक ने इस पूरे मामले को गंभीर मानते हुए सिविल सर्जन उज्जैन को पत्र लिखकर संबंधित एजेंसी के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग की है। उनका कहना है कि पहले भी मरीजों द्वारा लगातार शिकायतें मिलती रही हैं कि अस्पताल में मिलने वाला भोजन पौष्टिक नहीं होता। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीजों के लिए भोजन का एक निश्चित मानक तय किया गया, जिसमें सुबह शाम चाय, नाश्ता, फल तथा गर्भवती महिलाओं के लिए लड्डू देने का प्रावधान है। मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है और पत्र व्यवहार के बाद आगे की कार्यवाही की प्रक्रिया जारी है। डॉक्टरों का कहना है कि यदि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तो उनके जल्द स्वस्थ होने पर भी असर पड़ेगा। भोजन को क्या जिला चिकित्सालय में आउटसोर्स के माध्यम से यहाँ भोजन भिजवाया जाता है। कल औचक निरीक्षण हमारे द्वारा किया गया, जिसमें द्वारा दाल और थोड़ी रोटी की क्वालिटी ठीक नहीं, दाल में पानी अधिक मात्रा में था। इसको लेकर हमने सिविल सर्जन महोदय को एक पत्र लिखा है कि इसको जो भी कार्रवाई आपके माध्यम से करें, इस तरीके से पत्र भेजा उनको। दूध को लेकर तो हमेशा उसे शिकायत बनी रहती है कि दूध में वो पानी ज़्यादा मिला के देता है, बिल्कुल ही लो फैट का दूध देता है। उसके पहले भी 2 बार हम शिकायत कर चुके हैं और सिविल सर्जन और CMHO महोदय को अवगत करा चुके हैं हम लोग। अब क्योंकि वो उन्हीं के अंडर में आता है और वहीं से उसको टेंडर प्राप्त हुआ है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।